तो लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन. दिस इज ऑल अबाउट आवर स्किन, हेल्दी ग्लोइंग स्किन. बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या लगाते हैं. ऐसा मैं कुछ नहीं लगाती, क्योंकि इस आजकल का जो लाइफ है स्टाइल सबका बहुत ही बिजी है. बिकॉज लाइफ स्टाइल की वजह से ही आजकल स्किन रूटीन भी सबकी ख़राब है. पॉल्यूशन, स्ट्रेस, सन डैमेज, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारा फेस में इतने एक्ने और इतने रिंकल्स आ जाते हैं और पिगमेंटेशन हो जाती है. बहुत सी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो बट डाइट ऐसी चीज़ है और हम लोग बहुत ही कि फेशियल प्रोडक्ट्स पे इतना खर्च करते हैं. और ज़रूरी होता है, सब करते ही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप डाइट, लेकिन मेरा ये मानना है कि डाइट को आपको, ये जो मैं आपको आज कुछ टिप्स और डाइट्स बताऊंगी, उसको ये नहीं कि आपने एक दिन या 2 दिन फॉलो किया. इसको आपको इंक्लूड रखना है. और अगर आप इसको कुछ टाइम तक इंक्लूड रखेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. सीरियसली गाइस, आप मानेंगे, ये स्किन रूटीन जो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, इसको अगर आप रूटीन में फॉलो करेंगे डाइट को, उसकी रीजंस भी बताऊंगी, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों को. कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी एक्सपेंसिव जो फेशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर मतलब खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है. हाय प्रीति, कैसे हो आप? हाय फातिमा जी एंड सुनीता, एवरीवन, हेलो एवरीवन. तो गाइज, ये वाला जो मैं सेशन कर रही हूँ उसको आप शेयर करो, क्योंकि ये आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने जितने भी लोग हैं उनको अगर आप शेयर करोगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा. बिकॉज ये आज जो हम बात कर रहे हैं ना, दिस ऑल अबाउट आवर स्किन केयर, स्किन ग्लोइंग, और आपका जिसको हम बोलते हैं कि एजिंग प्रोसेस. अगर एजिंग हमें देखो, एजिंग तो सबको होना ही है, सबको एजिंग होना है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो एजिंग हो वो बहुत ग्रेसफुली हो. ठीक है, ग्रेसफुली एजिंग सब चाहते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें क्या अपनी डाइट में फॉलो करना है. बिकॉज डाइट ऐसी चीज़ है जिससे आपका जो भी स्किन रूटीन है वो बहुत टाइम तक सस्टेन रहेगा. लेकिन हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कुछ स्किन क्रीम्स, टोनर से सब यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के बाद वो कुछ टाइम तक रिलायबल रहते हैं, स्किन तक रहते हैं, उसके बाद फिर वही हमारी स्किन हो जाती है. तो लेकिन आपको ये जो स्किन रूटीन मैं आपको डाइट बोल रही हूँ, इसको हमेशा फॉलो रखना है. तो जितने भी मेरे सेशंस होते हैं जिसमें मैं जितनी भी टिप्स देती हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इसको आप लोग ये नहीं कि कुछ दिन तक कर देखें, इसको अपनी रूटीन में शामिल करें, इंक्लूड करें. तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए. जो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 5 या 6 चीज़ों को ही मैं आपको बताऊंगी, उनको ही आपको अपनी डाइट में लेना है. सबको बहुत कुछ पता है कि हाँ, हेल्दी डाइट के लिए क्या क्या, हेल्दी डाइट में हेल्दी स्किन के लिए क्या क्या होता है, लेकिन अभी अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबको पता होता है कि वाटर, पानी, पानी इनटेक. पानी सब पीते हैं, सबको पता है कि पानी तो हम पीते हैं, लेकिन आपको अगर पानी की क्वांटिटी 8 से 10 ग्लास आपको डेली, अगर आप प्रोटीन बना लें. अब ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग नहीं पी पाते, सबका लाइफस्टाइल ऐसा है. तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जहाँ बैठे अपनी पानी की बॉटल और पानी का ग्लास अपने साथ रखें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सामने रहेगा तो आप पी पाएंगे. 8 से 10 गिलास पानी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली 2 to 4 लीटर्स. डिपेंड करता है थोड़ा सा वेदर के ऊपर कि अगर सर्दी है या गर्मी है, तो उसी अकॉर्डिंगली आपको पानी पीना है. बिकॉज पानी जो होगा वो आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा. बहुत ज़रूरी है. जो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन है वो निकालता है, फ्लश आउट करता है. ये सबसे नंबर 1 है, क्योंकि जो भी लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, अब पानी के अंदर बहुत से लोग होते हैं कि हम पानी, मैं सिंपल पानी की बात कर रही हूँ, मैं उसमें कोई और एक्स्ट्रा ड्रिंक्स की बात नहीं कर रही. येस, यू कैन इंक्लूड कोकोनट वाटर, बहुत अच्छा है कोकोनट वाटर, उसके साथ इंक्लूड करें. लेकिन पानी के मतलब के हम लोग फ्लूइड दूसरा नहीं कि हम उसकी जगह हम पेप्सी पी रहे हैं, कोला पी रहे हैं, क्योंकि वो भी तो पानी मतलब इनटेक कर रहे हैं. नहीं, ओनली प्लेन वाटर, क्योंकि जो उसका पीएच लेवल होता है वो किसी का भी नहीं होता. तो आपको पानी 8 से 10 ग्लास, और उसके अंदर आप जो ले सकते हो तो वो है हमारा कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत अमेजिंग है गाइस. अगर आप ले सकते हो तो रूटीन बना लो कि एक कोकोनट का वाटर, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 200 to 250 ml निकलता है, वो आप लोग ज़रूर लें. और इसका आप रिजल्ट देखेंगे कुछ टाइम के बाद. तो मैंने बात करी पानी की और उसके बाद कोकोनट वाटर. यस,
बाकी फ्लूइड्स हमें लेना है, हमको छाछ लेनी है, बटर मिल्क जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी हमें फ्रेश जूसेस भी लेने हैं। लेकिन अभी बात हो रही है पानी की, जो 8 से 10 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है। आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद जो लोग नहीं पीते, अगर अपनी रूटीन में आप लोग इंक्लूड करेंगे तो उसमें आप अपना डिफरेंस देखेंगे स्किन का। और अगर हो सके तो आप कोकोनट वाटर को ज़रूर लें, क्योंकि ये पानी की बात हो गई थी। अब उसके बाद हमारी बात आती है कि हमारी जो स्किन बनती किससे है। स्किन बनती है हमारी मैक्सिमम फैट और प्रोटीन से। प्रोटीन होता है कोलेजन, आपको पता होगा, एक कोलेजन सुना होगा आपने, बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में कोलेजन का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर होता है, टिश्यूज़ को जोड़ता है और वो हमारी स्किन बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो वो कोलेजन जो होता है ना, तो बाय द एज लाइक जैसे 30 प्लस के बाद हमारी बॉडी में से कोलेजन रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मतलब ये बोलते हैं कि हम लोग एवरी ईयर हमारी बॉडी में से 1 से 2% कोलेजन रिमूव होता है। और मेनली लेडीज़ में, फीमेल्स में कोलेजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं कोलेजन का। ये जो स्किन क्रीम्स वगैरह होती है उसमें कोलेजन होता है। लेकिन आपको शायद पता है कि कोलेजन हमारा डाइट में भी होता है। बहुत से ऐसा डाइट फूड होता है जिसके अंदर कोलेजन होता है। तो उसको अगर आप रेगुलर लेना शुरू कर दोगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कोलेजन की बात कर रही हूँ, वो होता है हमारा पपाया में। पपाया में एक पैपिन करके एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारी बॉडी, आप देखते हो पपाया बहुत सुना होगा, पपाया लोग फेस पे भी लगाते हैं। पपाया खाने से आपके स्किन ग्लो इतना होता है। विटामिन तो ए होता ही है उसके अंदर, लेकिन वो कोलेजन बनाने की भी बहुत हेल्प करता है। कोलेजन बनता है हमारा, अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अगर चिकन, फिश, एग, ये 3 चीज़ में कोलेजन बहुत होता है, आप वो लें अपनी डाइट में। अगर आप चिकन, लीन फिश, लीन मटन जिसको लीन हम लोग मीट कहते हैं, हाई प्रोटीन, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो, अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो उसके अलावा मैंने आपको बताया ही है कि पपाया में बहुत होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत होता है कोलेजन। तो जितनी भी कोलेजन रिच डाइट है, चीज़ें हैं, वो अपनी आप डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दें, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये बात मैंने आपको बोली पपाया के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डाइट के लिए। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो माया, वंदना, अंजलि, जसबीर, कैसे हो आप सब। तो लास्ट कुछ टाइम के सेशंस में ही सबने बोला था कि स्किन के बारे में आप बताएं। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। उसके बाद स्किन की, पानी की बात हो गई, पपाया की बात हो गई, और हमारी बात हुई कोकोनट वाटर की। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी ये स्किन हमारी जो बनती है, ये बनती है हमारी प्रोटीन और फैट बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होता है, लेकिन गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड गुड क्वालिटी फैट एंड लॉट्स ऑफ वाइटामिन्स जिसकी बात आती है। तो ये सब चीज़ों का जो मिक्सचर है वो बनाते हैं हमारा स्किन। तो स्किन की बात करें तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में हमें एक अच्छा प्रोटीन चाहिए, बिकॉज प्रोटीन, आपको पता है कि जैसे प्रोटीन की कमी रहेगी तो आप बहुत ही लेथार्जिक फील करोगे। आपको प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं आता तो फिर वो सारी चीज़ें आपकी फेस पे भी दिखाई देंगी। तो स्किन के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है। तो प्रोटीन सबको पता है, गुड प्रोटीन, प्रोटीन हमारा कितने तरह का होता है, हमारा नॉन वेज प्रोटीन है, हमारा वेज प्रोटीन है। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन तो लेना है, लेकिन जो मैंने आपको बात की कोलेजन की, तो वो वाला प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको जो प्रोटीन लेना है, जो जिसमें अगर आप लोग एगिटेरियन हैं, अगर आप एग खाते हैं तो आप डेली एक एग ज़रूर खा रहे हैं, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि आप अपना कुछ बताएं स्किन के लिए, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मैं वीक में 2 दिन छोड़कर मैं एग ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज मेरे ब्रेकफास्ट में एक एग ज़रूर रहता है। और एक कि विटामिन ए है, कोलेजन है और प्रोटीन है, और एक गुड फैट है। लेकिन ओनली 1 एग अ डे आपकी स्किन में, क्योंकि हमें फैट चाहिए, बिकॉज हमारा जो स्किन बनता है इसकी भी लेयर्स होती हैं। आपने सुना होगा एपिडर्मिक, डर्मिक, हाइपोडर्मिक, ये 3 लेयर से बनती है स्किन, और इन्हीं स्किन में सब हो रहता है फैट, और गुड फैट लेना है हमें, बैड फैट नहीं लेना। तो एग बहुत अच्छा है, तो वो एक गुड प्रोटीन आ जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन की बात करें, लेकिन अगर आप लोग एग नहीं खाते या फिश नहीं खाते, यू आर वेजिटेरियन, तो सबसे उसके बाद बारी आती है स्प्राउट्स की। बढ़िया स्प्राउट्स, मूंग स्प्राउट्स, आप स्प्राउट्स अपनी डाइट में लें। मैं आपको कोई फिक्स डाइट प्लान नहीं बता रही, मैं आपको ऐसे जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, जितनी भी खाने की चीज़ें वो बता रही हूँ जिनको आपको रेगुलर इसको अगर इंक्लूड करें, और
कम से कम 3 महीने तक आप ये सब चीज़ें लेंगे तो आप उसमें डिफरेंस रिजल्ट्स आपको अपने आप पता चल जाएंगे। स्प्राउट्स आप लो, स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं हमारी स्किन के लिए। मूंग स्प्राउट, किसी भी तरीके को आप स्प्राउट ले सकते हो, लेकिन एक स्प्राउट रहता है मेथी, मेथी दाना, फेनुग्रिक सीड, उसको आप स्प्राउट करो और वो आप किसी भी टाइम दिन में ले सकते हो, मतलब मॉर्निंग टाइम पे या डे टाइम पे। स्प्राउट्स, यस गाइस, स्प्राउट्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, बेस्ट प्रोटीन है। जो वेजिटेरियन प्रोटीन की बात करूँ, नॉन वेज प्रोटीन में मैंने आपको चिकन, फिश और एग तो बताया है, लेकिन नॉन वेज, जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो वेज भी खा सकते हैं। तो स्प्राउट्स आपको लेने हैं। अब आप बोलते हैं कि मैम ने इतनी सब चीज़ें बता दी, ये भी लेना है वो भी लेना है, तो कैसे लेंगे? तो आपको एक रूटीन बनानी है कि आपने वीक में कम से कम 3 दिन स्प्राउट्स जरूर लें। आप डेली पपाया लें, फ्रूट आपको लेना है, आप डेली नहीं खा सकते तो एक दिन छोड़ के पपाया अपनी डाइट में लें, देखें आपको कितना फर्क पड़ेगा। पानी की क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। कोकोनट वाटर आप कोशिश करें दिन में 1 बार पिए, लेकिन अगर आप नहीं पीते तो देन इट्स ओके, आप 1 या 2 दिन में जब आपको टाइम मिले आप कोकोनट वाटर भी कंज्यूम करें। ठीक है, ये थी प्रोटीन की बात। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली बता रही हूँ। अब हमारी बात आती है फैट की। तो फैट की बात आती है, तो फैट आपने देखा होगा जितने भी मोटे लोग होते हैं, मोटे लोग बहुत चबी चबी, उनकी स्किन बड़ी ग्लोई होती है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो मोटे होते हैं, फैट होता है, और फैट हमेशा आपकी स्किन को ग्लो करता है। लेकिन हमको मोटा भी नहीं होना, हमको वेट लॉस भी करना है और स्किन भी ग्लोई करनी है। तो उसके लिए फिर अब हमें चाहिए गुड फैट। अब गुड फैट में क्या चीजें हमें इंक्लूड करनी है? सबसे पहले आते हैं हमारे नट्स। आपने सुना होगा, अब नट्स में सबसे अच्छा है हमारा वॉलनट, अखरोट, जिसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको वॉलनट इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। कितना लेना है? 1 या 2 वॉलनट पूरे दिन में, आप कभी भी ले सकते हो। विंटर्स है तो अमेजिंग, कब कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन समर में भी आप 1 वॉलनट पूरे डे में कभी भी ले सकते हो। तो आप वॉलनट खाना शुरू करें गाइस। सीरियसली ये बहुत अच्छा फैट है, आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी अच्छा है, बट ओनली 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 आप ले वॉलनट खाना, दैट इज फॉर गुड फैट। अब बारी आती है फैट की बात करूं तो उसके अंदर आते हैं हमारे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड सेसमी सीड्स। ये 4 सीड्स हैं जो सुपर फूड है। और आपको मैं बताऊं ये इतनी अमेजिंग है, पूरे दिन में 1 टेबलस्पून आपको कंज्यूम करने, और आप कोई भी, ये तो मैं हर डाइट में बताती हूँ, और ये आपकी स्किन को इतनी ग्लो करेंगे। अब पूरा 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून के बीच में, बिकॉज ये सबकी बॉडी टू बॉडी सूट करता है, ठीक है। फ्लैक्स सीड्स, और आप मिक्स कर लो। मेरे पास हमेशा रहता है एक बॉक्स जिसको हम जस्ट रोस्ट करके, विदाउट एनी सॉल्ट, आप रोस्ट करके फ्लैक्स सीड, सिसमी सीड्स, तिल, सनफ्लावर सीड एंड पंपकिन सीड्स, इसको आप ड्राई रोस्ट करके एक बॉक्स बना के अपने टेबल पे रखो। मंचिंग के लिए बहुत अच्छा है, और पूरे दिन में 1 टेबलस्पून से 1.5 टेबलस्पून के बीच में आप उसको कंज्यूम करो। किसी भी टाइम आप कर सकते हो। इससे फ्लैक्स सीड्स आपको पता है इतने अच्छे हैं हमारे, आपके अगर रिंकल्स है ना तो वो धीरे धीरे, आप खाली फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हो, ओनली रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स आप मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो आप पूरे वाल, और पूरे दिन में आप मिक्स सीड्स भी ले सकते हो, क्योंकि ये आप खाओगे धीरे धीरे आप देखोगे, क्योंकि इसके अंदर आपकी अगर जितनी भी फाइन लाइंस है उनको ये हटाता है। तो अब हमारी बात हो गई फैट की। तो गुड फैट में मैंने आपको क्या बताया? गुड फैट में मैंने आपको बताया नट्स, और पहले मैंने आपको बताया अगर आप एग वगैरह, वो भी फैट में आता है, एग में फैट होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि येलो पार्ट है वो अच्छा है, लेकिन अगर आप लोग एक एग लेते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम लोग चिकन वगैरह का जो भी हम लोग लीन प्रोटीन वाला लेते हैं उसमें भी गुड फैट होता है, तो वो भी अच्छा है। फैट में मैंने आपको बताया हमें नट्स लेने, नट्स में हमारा आ गया, अभी फैट में हम लोग आगे भी बात करेंगे, लेकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं। अब हम लोगों को कोकोनट अपनी डाइट में लेना है फैट्स में, गुड फैट में। कोकोनट हम कैसे लेंगे? आपने सुना होगा कि कोकोनट ऑयल हमारे फेस के लिए कितना अच्छा रहता है, स्किन के लिए। कभी हमारा स्किन बर्न हो जाता है तो हम कोकोनट अप्लाई करते हैं, तो कोकोनट अप्लाई करते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे सारे रैशेस खत्म कर देता है। कोकोनट ऑयल को वरदान है कि आप स्किन में कोई भी आपका कोई रैशेज या जैसे बर्न मार्क्स रह जाते हैं तो आप कोकोनट ऑयल लगाओ,
तो वो बिल्कुल क्लीन कर देता है, बिकॉज कोकोनट में वो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आप अपनी डाइट में, चाहे वो आप ड्राई कोकोनट या नॉर्मल टेंडर कोकोनट, कोकोनट वाटर तो आपको लेना है, आप कोकोनट ले, वो कोकोनट आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अप टू द लिमिट। ये नहीं कि आप पूरा दिन कोकोनट कंज्यूम करते रहे। कोकोनट आप जिसको हम लोग गरी बोलते हैं, तो आप 1 स्लाइस ऑफ कोकोनट या टेंडर कोकोनट जिसको हम लोग कोकोनट वाटर लेते हैं, तो उसके अंदर जो टेंडर कोकोनट, जो कोकोनट की मलाई होती है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू। तो कोकोनट और सैचुरेटेड जो हमारा कोकोनट ऑयल, जिसको हम कोकोनट ऑयल बोलते हैं, कोकोनट वो सैचुरेटेड फैट होता है, बट वो गुड फैट होता है। अगर आप उसको कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल लेके फेस पे लगाएं, या आप उस कोकोनट ऑयल को, हाँ, फेस पे लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। उस कोकोनट ऑयल को से आप कुछ भी बना सकते हैं। हम लोगों ने क्या कर दिया कि बिल्कुल फैट को अपनी डाइट से नहीं निकालना, अनलेस कि आप कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं वेट लॉस की। आप देसी घी, काउ घी इज वेरी गुड फॉर यू, आप बिल्कुल कुछ कुछ अप्लाई करें, नहीं तो आपकी, मैंने बोला कि स्किन बनती ही हमारी फैट और प्रोटीन से है। तो हमको अगर अपना डाइट में लेना है अपना, लाइक आप परांठा बनाते हैं या आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर देसी घी और घर का वाइट बटर की बात कर रही हूँ मैं, वो बिल्कुल आप लें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल फैट अपनी डाइट में से डिक्लाइन कर देंगे, तो आप लोग बिल्कुल, वो फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वेट लॉस पे जाते हैं या कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें बिल्कुल फैट कट करना होता है। तो उस में हम फैट जो कट करते हैं, वो हम लोग घी या ऑयल को कट करते हैं, लेकिन हम अपने नट्स और सीड्स को रखते हैं। एवोकाडो इज अ वेरी गुड फ्रूट फॉर गुड फैट। अगर एवोकाडो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ फैंसी फ्रूट, आई नो, बट सुपर फ्रूट है। अगर जो लोग अफोर्ड करते हैं, तो वो एवोकाडो अगर आप खाते हो, तो वो आपकी स्किन के लिए अमेजिंग है। लेकिन मैं हमेशा वही चीज़ बताती हूँ जो सीजनल है, लोकल है, हमारे इंडिया में इजिली मिल जाती है, तो अब वही करो। तो फ्रूट्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो अब अभी मैं फ्रूट्स की में आती हूँ। तो मैंने आपको भी क्या बताया, फैट के बारे में बताया, प्रोटीन बताया। तो फैट आपको अपनी बॉडी में, तो कोकोनट हम जब भी खाते हैं, तो कोकोनट के अंदर एक गुड फैट होता है। आप कोकोनट लें, डाइट में जरूर इंक्लूड करें, और अपना गुड फैट जिसमें हम लोग ऑलिव ऑयल, देसी घी। लेकिन हमें क्या नहीं खाना, हमें डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी, हमें केन्ड फूड नहीं खाना, हमें हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, हमें सोडा नहीं पीना, हमें एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी। ये सब चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं। और हमारा लाइफस्टाइल, हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारी आइज, पफी आइज होती है, बिकॉज हम डिनर बहुत हैवी कर लेते हैं, हम लोग सॉल्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं रात के टाइम। अगर रात को आप सॉल्ट लोगे, तो बॉडी में वाटर रिटेंशन होगी, सुबह आप उठोगे, आपकी फिंगर्स टाइट होंगी, और आप वो नहीं, अपना आपकी आइज भी पफी होगी। तो वो सब, ये सब चीज़ें हमारी, सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा जो शो होता है, वो हमारी स्किन पे शो होता है, फेस पे आ जाता है। तो सबसे हमें अपनी ये सब रूटीन तो ठीक करनी है कि हमें 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, अपना पूरा डाइट पैटर्न को पूरा अच्छे से फॉलो करना है। लेकिन फिर भी मैं तो बोल दूंगी, क्योंकि हम लोग बैठे हैं यहाँ पर बोलने के लिए, लेकिन आप लोग बोलोगे मैम ने तो बोल दिया, लेकिन हम लोग कैसे करें, क्योंकि रूटीन ऐसा। तो एटलीस्ट आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो आप उसको फॉलो तो कर सकते हैं, एटलीस्ट वो अपनी डाइट में ले सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न था। अब बारी आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए गाइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन रहता है, हमारे को वाइटामिन की ज़रूरत है। विटामिन ए आपने सुना होगा, कितने हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसमें लिखा होता है विटामिन ए, बिकॉज विटामिन ए हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी जो ये स्किन की लेयर्स बनती हैं, एपिडर्मिक, डर्मिक, और उसके नीचे होती है हाइपरडर्मिक, ये सब विटामिन ए से बनती है। और विटामिन ए किस किस में चीज़ों में होती है, इसमें मैं कभी भी इतनी डिटेल में नहीं जाती, क्योंकि आजकल सब लोगों को नॉलेज है, सब लोग गूगल पे देख सकते हैं कि विटामिन ए किस में होता है। जैसे सबको पता है कि विटामिन ए, जैसे मैंने आपको बताया, एग्स में, जितना भी हमारा नॉन वेज है उसमें विटामिन ए होता है। विटामिन ए अगर हम वेजिटेबल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा होता है कैरेट में। कैरेट में विटामिन ए होता है। और बीटा कैरोटीन नाम सुना होगा आपने, बीटा कैरोटीन एक ऐसा विटामिन है जो हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैरेट लेना है, आपको कैरेट लेना है, और उसके बाद लेना है आपको चुकंदर, दैट इज बीटरूट। सुना ही होगा कैसे लाल होता है, और वो आपको आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के को बढ़ाने में, अगर आपका ब्लड अच्छा होगा तो आपका फेस भी ग्लो करेगा, आपकी एक जैसे होता है ना लाली आएगी। तो बीटा कैरोटीन होता है हमारा चुकंदर में, और हमारा होता है कैरेट में।
तो विटामिन ए हो गया, तो ये हो गए हमारे सैलेड में अगर आ गए। जो वैसे तो हर चीज आपको अच्छी खानी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खानी है, लेकिन विटामिन ए रिच फूड में आता है ब्रोकली, चुकंदर दैट इज बीटरूट एंड कैरेट। इसका बहुत बेनिफिट है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ये 3 वेजिटेबल्स को और इंक्लूड करो एज ए सैलेड। और आपको कम्बर खाएं, जितनी भी चीज़ें हम लोग पत्ता गोभी या जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं सब हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो मैंने आपको रीज़न बताया बीटा कैरोटीन का, ये इन 3 चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हो गई वेजिटेबल्स की बात। अब बारी आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो आप पूछ रहे होंगे अभी तक मैम डाइट कह रही है तो डाइट में क्या लें। मैं तो ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आपको यूज़ करनी है। जो अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको सुबह एम्प्टी स्टमक अगर आप ये लेंगे तो गाइस यू विल सी द रिजल्ट विद इन 2 वीक्स। आपकी जो फेस अपना आपका जो स्किन है ना वो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखाएगी। ये एक मैं आपको बता रही हूँ, मॉर्निंग में एक जूस आप बना के पियोगे, इसको मैं बोलती हूँ, वैसे मैं ट्राई करूंगी कि मैं किसी दिन लाइव में आपको बना कर दिखाऊं। इसको मल्टी विटामिन जूस दैट इज प्योर वेजिटेबल जूस। ठीक है, आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, रिंग वॉच अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मैं ये क्या बोल रही थी आपको, यस, मल्टी विटामिन जूस कैसे बनाना है आप। अगर ये आपने मॉर्निंग में पी लिया फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, तो आप रिजल्ट देखना। इसमें आपको क्या करना है, आजकल तो वैसे रेडीमेड जूसेस सब अवेलेबल हैं, आप वो लेकर आ सकते हैं, बट ऑर्गेनिक जैसे एलोवेरा जूस है, क्योंकि मुझे पता है सब लोग इतने बिजी हैं तो नहीं बना पाएंगे। तो आपको एलोवेरा जूस, आंवला जूस आता है, एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस, ये 3 जूसेस की बॉटल्स इजीली अवेलेबल है, पतंजलि के भी आते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो इनको आपको लेना है। एलोवेरा जूस आप अगर ये सब कुछ आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना, जस्ट 1/4 कप एलोवेरा जूस, 1/4 कप आंवला जूस एंड 1/4 कप व्हीट ग्रास जूस। अगर व्हीट ग्रास जूस नहीं है अवेलेबल तो देन इट्स ओके, इनमें से कोई भी नहीं है तो इट्स ओके। अब इसके अंदर आप डालेंगे 2 टमेटो का जूस। टमेटो जूस आप अपने आप घर पे बना सकते हैं। इसके अंदर 1 और 1 या हाफ कुकम्बर आप ले लें, खीरा, इसका जूस, और छोटा एक चुकंदर और कैरेट, इन सबको ब्लेंड करके इसको स्क्वीज करके इन जूसेस में मिक्स करें। और ये जूस आप अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा जिंजर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर जिंजर डाल सकते हैं, आप इसके अंदर लेमन जूस डाल सकते हैं। तो ये एलोवेरा जूस अलग से नहीं, मिक्स करना, एलोवेरा, आंवला, व्हीट ग्रास, 3 ये, और साथ में आप लोगे थोड़ा सा कुकम्बर और टमेटो, अगर कैरेट है तो कैरेट, जो अवेलेबल है, लेकिन ओनली आपको लेनी है वेजिटेबल्स, नो फ्रूट्स। क्योंकि फ्रूट जूसेस के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ आपको कि फ्रूट जूसेस नहीं, फ्रूट्स को आप एज ए फ्रूट लो, उसको जूस में नहीं लो, लेकिन आप वेजिटेबल को ऐसे जूस में ले सकते हो। वेजिटेबल जूसेस मैं और भी बताती हूँ, लेकिन ये है हमारा मल्टी विटामिन जूस फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। आपको मैं एक बार बनाकर भी दिखा दूंगी, मैं कोशिश करूंगी। मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मैं ये वाली रेसिपी बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, बिकॉज मुझे रिदम्स किचन से भी लाइव सेशंस करने होते हैं, यहाँ से भी लाइव होता है, और प्लस वर्कशॉप्स भी रहती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें दिमाग में है। तो मैं ये वाला एक बार आपको जूस बनाकर दिखाऊंगी। इसमें आप काफ़ी चीज़ें, अगर आप चाहें तो आंवला अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 2 आंवला अपना भी डाल सकते हैं जूसर में। लेकिन क्या रहता है ना कि सबकी इतनी बिजी लाइफ है, तो ये सब आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये मैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है, मैं यूज़ भी करती हूँ। तो पतंजलि में आपको ये सारे जूसेस मिल जाएंगे। तो आप जस्ट 1/4 कप, लेस देन 1/4 कप आपको ये लेना है। तो आपका ये एक गिलास आपका जूस बन जाएगा, जिसमें आपको टमेटो डालना है, आप जिंजर डाल सकते हैं थोड़ा सा, आप उसके अंदर खीरा, कुकम्बर, आप एक गाजर या चुकंदर, और अगर आपको लगता है कि बनाना मुश्किल है तो आप उसको अच्छे से ग्रेट करके भी स्क्वीज करके उसको पी सकते हैं। इसको अगर आप डेली लेना शुरू कर दें तो आप अपना स्किन का जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख सकते हो। ये एक मल्टीविटामिन जूस है, इसको ज़रूर लें, और प्लस बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़, क्योंकि इसके तो इतनी चीज़ें हैं कि एक सेशन और भी कर दूंगी तो कम पड़ जाएगा, दैट इज आर चिया सीड्स सुपर फूड, ओमेगा 3 फॉर वेजिटेरियन पीपल।
क्योंकि ओमेगा 3 हमारा फिश में भी होता है और उसके बाद नहीं कहीं मिलता, तो उसका जो हमें बराबर करना है वो चिया सीड्स। मैंने चिया सीड्स के ऊपर सेशन किया था। चिया सीड्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ ना करें, रात को चिया सीड 1 टेबलस्पून भिगो दें और सुबह एम्प्टी स्टमक वो चिया सीड उसी पानी के साथ खा लें, बस। बाकी तो बहुत रेसिपीज हैं, चिया सीड्स को हम पुडिंग्स में डालते हैं, कर्ड में डालते हैं, वो सब भी बताया हुआ है, लेकिन अगर वो भी आप एम्प्टी स्टमक करेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। स्प्राउट्स मैंने बताए, चिया सीड बताई, चिया सीड्स मैं भी लेती हूँ। सब्जा के बीज, जैसे चिया सीड्स हैं वैसे सब्जा के बेसिल सीड्स, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। सुपर फूड है, एम्प्टी स्टमक लो, आपकी स्किन के लिए अमेजिंग है और मैं लेती हूँ, बहुत बढ़िया रहता है। सीड्स मैं लेती हूँ। अब आ गई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिमेंट। आप सोच रहे होंगे इतने इंपॉर्टेंट हमने अभी तक टॉपिक के बारे में बात नहीं की, विटामिन ई। विटामिन ई इज द मोस्ट, जिसको बोलते हैं एंटी एजिंग विटामिन है, दैट इज फैट सॉल्युबल वर्ड, कि हम जो भी फैट खाते हैं उसके साथ हम मतलब फैट सॉल्युबल, मतलब हम जो भी विटामिन लेते हैं उसके अंदर एक अच्छा फैट होता है जो हमारी बॉडी में घुल जाता है, विटामिन ई। और आपने सुना भी होगा विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं एवियन के, जिसको लोग खोल के जेल लगा के फेस पे अप्लाई करते हैं। यस, दैट इज वेरी गुड, वो भी आप कर सकते हो एलोवेरा के अंदर मिलाकर। एलोवेरा जेल, गुड क्वालिटी एलोवेरा जेल के अंदर अगर आप विटामिन ई का एक कैप्सूल अगर आप मिला के फेस पे लगाएं एंड जस्ट अप्लाई फॉर 15 टू 20 मिनट्स, उसके बाद आप वॉश करें तो सी द रिजल्ट्स। मैं वो यूज करती हूँ। तो बात हो रही थी विटामिन ई, तो विटामिन हमारे सबसे ज्यादा होता है एलिमेंट्स पे। तो आपको डेली 5 से 7 एलिमेंट्स खाने हैं भिगो के, सोक्ड एलिमेंट, जो मैं सबको बताती हूँ कि 5 to 7 एलिमेंट, सोक्ड एलिमेंट आप रात को ओवरनाइट सोक करो, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक आप वो खा सकते हो और आप पूरे दिन में कभी भी खा सकते हो। दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। ये कोई भी, जब मैं डाइट देती हूँ वेट लॉस डाइट में, तो सबको पता होगा, जो लोग इस टाइम बहुत लोग देख रहे हैं जो मुझसे डाइट ले रहे हैं, कि उसमें भी वो एलिमेंट्स जरूर शामिल होते हैं। तो वो एलिमेंट्स आपको खाने, जो मैं सबसे लास्ट में आपको बता रही हूँ, लेकिन एलिमेंट्स बहुत बढ़िया है। विटामिन ई, और क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है जो हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स निकालता है, टॉक्सिन निकालता है, तो विटामिन ई वाले जितने भी रिच फूड्स हैं वो आपको खाने हैं। लेकिन हम कितनी बात कर लेंगे, तो इसलिए आप लोग भी भूल ना जाओ, तो इसलिए मैंने कुछ ही चीज़ों को अभी मैं रिपीट भी कर दूंगी। 5 से 7 एलिमेंट डेली शुरू कर दो। बहुत से लोग खाते हैं, वो स्किन के लिए आपको खाना ही खाना है। पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए प्लीज गाइस, पानी का इंटेक बढ़ाइए। और आपको अभी जो चीजें नहीं खानी है वो है बस हाईली शुगरेटेड चीजें, लाइक हाईली ग्लाइसेमिक, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, लाइक मैदा प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं हम लोग। ऐसी बात नहीं, मैं आपको बोलूंगी, मैं तो खुद केक बनाती हूँ, तो आप केक क्यों नहीं खाएंगे, लेकिन कम खाना है। जंक फूड सबसे ज्यादा आजकल जो हमारी स्किन को खराब कर रहा है, दैट इज हाईली प्रोसेस्ड जंक फूड जितना भी है, क्योंकि वो सभी तो हमारे मतलब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ रहे हैं। लेकिन वंस इन अ वाइल इट्स ओके। डीप फ्राई फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये सब चीजें हैं, ये जो होता है, ये वाला जो बैड फैट है, ये सबसे ज्यादा। और लाइफस्टाइल जो खराब करता है, नींद पूरी नहीं होती, डार्क सर्कल्स आते हैं, और सबसे ज्यादा रीजन देखो, स्किन का बात तो मैं कर रही हूँ, बट दिस फोन, मोबाइल, ये भी हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट करता है। हम लोग लेट नाइट तक, सोशल मीडिया का टाइम है, इसको देखना है, काम भी इसका है, वर्क फ्रॉम होम है, लैपटॉप, फोन, तो ये सब चीजें हमारी आईज पे, जो हमारी डार्क सर्कल, पफी आईज, इसी के साथ ये भी परेशानी है। लेकिन अब ये सब हमारा लाइफ का पार्ट बन चुका है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। वी हैव टू डू, सब चीजें करना है। फोन पे ही, अभी भी आप लोग मुझे फोन पे देख रहे हो, मैं भी फोन पे ही बात कर रही हूँ, लेकिन हम और क्या चीजें कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको ये चीजें बताई हैं, ये डेफिशिएंसी जो हो जाती है हमें, ये एक्चुअली जो स्किन है, ये सारा डाइट पे ही डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया हमारी स्किन बनती ही फैट और प्रोटीन से है। हम ऊपर से जितना भी करते हैं, दैट इज ऑल ओरली, कि हम स्किन फेशियल्स कर लेते हैं, ये वो कर लेते हैं, वो अच्छा है, कुछ टाइम का इफेक्ट करेगा, लेकिन आप अगर अंदर से ही हेल्दी नहीं होंगे तो आपकी स्किन ग्रो नहीं करेगी। मैं एक सेशन बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, मैं अपनी किचन से वो सेशन करूंगी, जिसमें मैं आप फूड से ही आपको क्रीम, बिल्कुल वो ऐसा कोई सिखाने वाला प्रोसेस कमर्शियल नहीं, आप अपने घर में कैसे टोनर बनाएंगे, कैसे स्क्रब बनाएंगे, और इन्हीं सब फ्रूट से, जिनकी मैं आज बात कर रही हूँ, फ्रूट एंड वेजिटेबल से, मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स बनाकर दिखाऊंगी कि आप अपने फेस पे कोई भी बाजार की चीज ना अप्लाई करें।
घर की ही चीज़ों से आप फ्रूट फेशियल्स वगैरह, आपको घर में किचन में हमारी इतनी चीज़ें होती हैं, हम किचन से ही अपना स्क्रब बना सकते हैं, हम अपने किचन से ही अपना फेशियल क्रीम बना सकते हैं, हम पैक बना सकते हैं, सब चीज़ें हमारे पास है। मैं बोल रही हूँ मैं बहुत यूज़ करती हूँ घर की चीज़ें, लेकिन कभी कभी हम भी बाजार की चीज़ें यूज़ करते हैं, जल्दी जल्दी होता है। लेकिन अगर आपको मैं ज़रूर एक सेशन करूँगी, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी आप मेकअप करते हैं, सब लोग करते हैं, वो सब आप करते रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप होम मेड चीज़ों के साथ, वो मैं ज़रूर सेशन करूँगी, इट विल हेल्प यू लॉट। थैंक यू सो मच रीता, सरोज, पूजा। एवियन कितना नहीं, एवियन का एक कैप्सूल आता है, पाउडर नहीं होता। एवियन का जो ग्रीन कलर का जेल कैप्सूल है, विटामिन ई, वो आप एक कैप्सूल अराउंड 1 टीस्पून जेल, एलोवेरा जेल आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाता है। आप गो फॉर पतंजलि एलोवेरा जेल, मेरा फेवरेट है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल आता है। आप उसके अंदर लगाकर फेस पे अप्लाई करें डेली एक बार, और देन वॉश इट। डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल रश्मि जी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं लेकर आऊंगी डाइट के लिए सेशन, बिल्कुल बिल्कुल होगा वो भी। ओके ओके, डेफिनेटली माया, मैं लेकर आऊंगी इसका भी सेशन। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, डाइट की बात हुई तो मैं पानी पी लूं। अब बात तो स्किन की हो गई, लेकिन आपको बाकी भी अपनी चीजों का ध्यान रखना है जिसका स्किन पे इफेक्ट पड़ता है, दैट इज लिवर। अगर आप अब बोलोगे वाई लिवर, बिकॉज लिवर आपकी बॉडी का वो पार्ट है जो आपकी बॉडी को क्लीन करता है, क्लींजिंग एजेंट है लिवर। अगर आपकी डाइट में मतलब आपका लिवर हेल्दी रहेगा तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। आप बोलोगे कि मैं तो हर ऐसी चीज लगाती हूँ, इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन अगर लिवर आपका में प्रॉब्लम है तो वो आपका सबसे पहले स्किन पे आएगा। तो आपको सबसे पहले वो चीजें लेनी है जो आपके लिवर को हेल्दी रखें। सीरियसली गाइस, लिवर ये अभी लगेगा हम लोगों को, लेकिन एट द टाइम कुछ एज के बाद हमारे लिवर में प्रॉब्लम आती है, जैसे फैटी लिवर होना शुरू होगा तो वो आपकी बॉडी पे आएगा। तो आपको लिवर को क्लीन करने के लिए जो जो चीजें, जैसे मैंने आपको बोला कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। तो जितनी भी ऐसी चीजें जो हमारे लिवर को हेल्दी रखती है, तो आपकी स्किन हेल्दी होगी। लिवर का स्किन के साथ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर लिवर आपका हेल्दी नहीं है तो आप देखते हो जैसे आपको जॉइंटिस हो जाता है तो यू बिकम पेल, ठीक है, तो पीले आप पड़ जाते हो। या आपको अगर लिवर में कोई और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो क्लॉटिंग हो जाती है, तो आपके फेस पे पैचेस बन जाते हैं। तो ये लिवर से रिलेटेड बहुत ज्यादा रहता है। तो अभी अगर आपको सपोज किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो शायद आपकी स्किन पे नहीं आएगा, आपको कोई और प्रॉब्लम है तो भी नहीं आएगा, लंग्स प्रॉब्लम है आपकी स्किन पे नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो वो स्किन पे आएगी। तो यू हैव टू यू नो क्लीन योर लिवर। आपका लिवर हमेशा क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल, और आप लिवर क्लीन का मतलब आपको फिर वही पता है, जितनी मैंने आज आपको डाइट्स बताई हैं ये आपके लिवर के लिए बहुत अच्छी है। लिवर के लिए हमेशा ग्रीन लीफी वेजिटेबल एडिबल, आपका एजुकेट प्रोटीन, अ गुड फैट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और हाइजीनिक फूड और गुड फैट, मतलब सब बार सब घूम फिर के चीजें वही आ जाती है कि हमें एक अच्छा फैट खाना है। लेकिन ना सब लोग को पता है, आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों को क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी, लेकिन हम लोग सिर्फ सुनते हैं और उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग कुछ टाइम के लिए, मेरे बहुत स्टूडेंट्स ही बोलती हूँ या मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे डाइट लेते हैं, तो वो कहते हैं डाइट लेने के बाद मैम सच में, क्योंकि वो 3-4 महीने की जो डाइट होती है उसमें जो पतले तो होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं हमारी स्किन पे बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते हैं वो, उसमें इन्हीं तरह की चीजें होती है। तो रियलिटी में, क्योंकि उस टाइम उनको जब वो डाइट ले रहे होते हैं तो वो उनको जंक फूड भी नहीं खाना होता, कुछ भी बाहर की चीज वो लोग नहीं खाते, तो वो क्या होता है, तो आपकी स्किन हमेशा फर्क पड़ेगा। और देखो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब कोविड टाइम था, टाइम तो अभी भी कोविड का चल ही रहा है, लेकिन जब लॉकडाउन था, 2-2 3-3 महीने का जब लॉकडाउन लगा, तो शायद मैंने तो ये नोटिस किया, आपने किया या नहीं किया, तो हम लोगों का ईटिंग रूटीन बहुत चेंज हो गया था। बाहर का खाना बंद हो गया था, जो बनता था घर में बनता था, हेल्दी बनता था, हम लोग बाहर नहीं निकलते थे। पॉल्यूशन बंद हो गया था, क्योंकि पॉल्यूशन था नहीं, लॉकडाउन थे, घर के अंदर थे। तो बहुत से ये जो तो कोविड
जिनको हुआ दैट इज अनदर थिंग, लेकिन वैसे बहुत फर्क पड़ा। आप लोगों को बहुत सी मतलब आपने नोटिस किया होगा स्किन रूटीन में, तो मैंने जो देखा या बहुत लोगों से जब बात होती थी कि खाना ही हेल्दी खाना है, तो बहुत फर्क पड़ा। तो इस चीज का बहुत बेनिफिट होता है। ओके, मैं थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट्स देख लेती हूँ। लेट मी वेयर माय स्पेक्स। थैंक यू सो मच उषा जी, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डायबिटिक पेशेंट के लिए वाटरमेलन ले सकते हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन रश्मि। डायबिटिक पेशेंट्स वाटरमेलन ले सकते हैं, लेकिन कम, क्योंकि वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत हाई होता है। वैसे तो सब कहते हैं कि वाटरमेलन बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसमें 80% वाटर होता है, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाना। यू हैव टू टेक ओनली 3 to 4 पीसेस इन डे टाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पूछी है। उल्टा इससे मीठे मीठे भी हमारे फ्रूट्स होते हैं जो हम शुगर पेशेंट खा सकते हैं, लेकिन वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो आपकी शुगर को बहुत एकदम से स्पाइक करता है। तो वो वैसे हेल्दी है, अगर जिसको शुगर नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको डायबिटिक है उनके लिए वाटरमेलन आप ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं आपको खाना, बट 3 to 4 स्लाइसेस एट अ टाइम आप लोग ले सकते हैं। तो अब फिर से मैं आपको अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ आपकी डाइट के लिए ना, फेस के लिए चीज, पनीर, कॉटेज चीज बहुत अच्छा है। आप कॉटेज चीज ले सकते हो। अगर आपको किसी को मिल्क पीने में ज्यादा प्रॉब्लम है, मिल्क तो अच्छा है ही, कॉटेज चीज, पनीर को आप अपनी डाइट में लो, गुड प्रोटीन है। और जो लोग वेजिटेरियन लेना चाहते हैं प्रोटीन, उसके लिए चीज, क्योंकि मैंने आपको जब फैट की बात आती है तो उसके अंदर चीज भी बहुत अच्छा, दैट इज कॉटेज चीज। मैं प्रोसेस चीज की बात नहीं कर रही हूँ। कॉटेज चीज पनीर आप होममेड भी ले सकते हो और बाजार वाला भी जो ले सकते हो। हम मार्केट बेस में जो चीज फेस पर नहीं लगाते, सब होममेड बनाते हैं। वेरी गुड अंजलि, बहुत अच्छी बात है। अगर बनाते हो तो मैं भी बनाती हूँ, कुछ चीज़ें हम लोग भी घर की किचन में से यूज़ करते हैं। मैं उसके ऊपर जरूर सेशन लेकर आऊंगी, क्योंकि जो भी हमारा ये डाइट फूड है हम उसको फेस पे लगा सकते हो। और जैसे आप लोग टमेटो खा रहे हो, टमेटो बच गया, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। खाते खाते या अच्छा चलो खाना को तो छोड़ दो, आप टमेटो चॉप कर रहे हो, लास्ट का एक स्लाइस बच जाए, जस्ट रब इट। सीरियसली टमेटो में इतना अच्छा विटामिन होता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कुकम्बर बच जाता है, पोटैटो बच जाता है, आप अपनी स्किन पे उसको रब कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लो। लेकिन जो मैंने आपको वो मॉर्निंग में जूस बताया है, मल्टी विटामिन जूस, प्लीज़ गाइस वो ज़रूर बनाओ। जूस बहुत अच्छा है। नहीं तो आप, अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप घर से जो भी वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई, आपके पास टमेटो, कुकम्बर, बीट रूट, आंवला एंड कैरेट, इनका भी आप जूस बनाकर सुबह 1 गिलास डेली ले लो। और एलोवेरा डालने से क्या होता है, एलोवेरा का फिर नहीं तो आप जेल डाल सकते हो, जो फ्रेश एलोवेरा जेल, लेकिन आप एलोवेरा जूस एक लेकर आ जाओ। एलोवेरा जूस उसके अंदर डाल दोगे तो वो एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस, और ये 3 जूसेस और प्लस 2-3 आप घर के फ्रूट जूसेस से बहुत आपको हेल्प मिलेगा। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे से पूछ लेना, मैं बाद में उसके आंसर कर दूंगी। और कौन से सेशंस आप देखना चाहते हो आप ज़रूर मुझे बताना। और अभी मैं ये चाहूँगी कि जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप इस सेशन को शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आजकल सबको चाहिए हेल्दी ग्लोइंग स्किन। हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग एजिंग की तरफ जा रहे हैं, और हेल्दी एजिंग हो, ग्रेसफुली एजिंग हो, किसका दिल नहीं करता। तो बस यही मैं बोलूँगी आपको कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप फिर से सुन लेना सेशन में। ये सब चीज़ें आपने अपनी डाइट में डेली ले ली है, जिसमें पानी का इंटेक लेना है आपने। फ्रूट्स में मैंने आपको पपाया बताया है, वैसे आप जितने भी अच्छे फ्रूट्स हैं सभी लें। बेरीज बहुत अच्छी है, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जितना भी सारे विटामिन तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन जिस चीज़ों का मैंने स्पेशली नाम लिया है उनको आप डेली रूटीन में लें। स्प्राउट्स आप ज़रूर लें, नॉनवेज लें, एक एग ज़रूर खाएं, और दिन में, और बचें आप अपना फ्राइड फूड से। रूटीन अपनी बहुत अच्छी लें, बहुत अच्छा रहेगा। वेट लॉस सेशन तो मैं बताती ही रहती हूँ हर एक चीज़ में, क्योंकि वेट लॉस सेशन में रहता है कि सब बॉडी टू बॉडी सबका डिपेंड करता है। तो मेरे से बहुत से आप लोग प्लान भी ले सकते हो वेट लॉस का, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि जितनी भी मैं डाइट्स देती हूँ सब होम बेस्ड डाइट होती है, कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट वगैरह नहीं देती।
सब आप जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे डाइट भी लेते हैं उनको पता है कि बीइंग अ शेफ़ तो मुझे तो खुद खाने का बहुत शौक है, तो हमारी डाइट्स में कुछ भी आपको भूखा नहीं रखेंगे, खूब खिलाएंगे। वॉलनट्स आपको डाइजेस्ट नहीं होता ना गीता, तो देन यू कैन टेक आलमंड्स। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, देखो कोई भी चीज़ है अगर आपको उससे एलर्जिक है या डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग उसको मत लें, वो आप अपना ध्यान रखें। लेकिन अगर आप पपाया लोगे तो आपकी डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है पपाया। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ना एक पूरा बैलेंस है, हमें एक डाइट लेनी है बैलेंस वाली, जिसके अंदर वाइटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन्स ए, वाइटामिन ई, ये 2 वाइटामिन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी स्किन के लिए। और गुड फैट हो गया, प्रोटीन मैंने आपको बता दिया, पानी का इनटेक, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर सीड्स मिक्स कर ले तो बिल्कुल अंजलि आपको सीड्स को मिक्स करके ही लेना है। आप बस ये 5-6 चीजें करनी शुरू करें जो मैंने आपको बताई, लेकिन ये नहीं कि अभी नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट एकदम से नहीं आता, लेकिन रेगुलर अगर आप लेंगे और पानी का इंटेक अच्छे से करेंगे, रात को टाइम से सो जाएंगे, सुबह एम्प्टी स्टमक आपने इनमें से या तो आप चिया सीड लें या फ्लैक्स सीड्स लें, नहीं तो ये जो ड्रिंक मैंने बताई है वो लें, स्प्राउट्स डाइट में लें। बार बार मैं वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि कुछ फ्रूट्स ये वाले ज़रूर लें, ये जूस बनाकर पिए, नहीं तो चुकंदर अपने इसमें लें, टमेटो को खाएं, ये इसका एक जूस बनाकर लें तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। हाय समृद्धि, कैसे हो आप? मेरे काफ़ी ऐसे क्लाइंट सिस्टम मेरे साथ लाइव में हैं जिन्होंने मुझसे डाइट लिया है। तो आई होप पपाया डायबिटिक रोज ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 1 मिनट। पपाया रोज की बात करें तो अब डिपेंड करता है कि उनका डायबिटिक किस लेवल का, बहुत हाई तो नहीं है, लेकिन पपाया बिल्कुल ले सकते हैं, डे टाइम पे पपाया ले सकते हैं, लेकिन एक लिमिट पे। अ प्लेट मतलब बाउल ऑफ पपाया आप बिल्कुल डायबिटिक लोग पपाया ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, जैसे सब लोग डायबिटिक की बात करते हैं ना तो उनका शुगर कितना है, बहुत ज़्यादा अगर हाई है तो फिर उस टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल पपाया ले सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या अवॉइड करना चाहिए? सबको पता है कि सोया हमें अवॉइड करना होता है। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो सोया प्रोडक्ट्स को हमें अवॉइड करना है, जो आपका थायराइड लेवल बढ़ाता है। और कुछ ऐसी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, जो ये वाला हमारी फैमिली है, कैबेज, ये अवॉइड की जाती है। बाकी तो प्रोसेस फूड तो सब में आपको अवॉइड करना ही है। अप्लाइंग टोमेटो ऑन फेस गिव्स यू बर्निंग सेंसेशन, इज दैट नॉर्मल? हाँ, थोड़ा सा एसिटिक होता है ना, तो हो सकता है आपको ये बर्निंग सेंसेशन क्यों दे रहा है, वैसे तो नहीं, माइट भी कुछ पहले एक्ने वगैरह तो नहीं है आपके फेस में, तो आप फिर मत लगाएं, फिर आप उसको बेसन के अंदर अप्लाई करें। आप उसको कर्ड दही के अंदर टमेटो और दही का पेस्ट बना लें, बीच में 1 चम्मच बेसन डाल दें, उसको अप्लाई करें। डायरेक्ट कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि थोड़ा एसिडिक होता है और स्किन सबका अलग अलग है, स्किन का पीएच लेवल होता है सबका डिफरेंट, तो हो सकता है। तो ये सब तो मैंने एक आइडिया आपको बताया कि आप पपाया भी यूज़ कर सकती हैं, बहुत चीज़ें, हनी लगा सकते हैं फेस के ऊपर, बहुत है। इसके ऊपर मैं पूरा एक सेशन करने वाली हूँ, दैट इज़ फॉर ऑरल। ये तो अभी तो आज डाइट की बात करी हमने, जो हमने खाना है, लेकिन हम लोग बात करेंगे फेस के ऊपर, जो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, घर की चीज़ों के साथ कुछ प्रोडक्ट बताऊंगी जो उसमें ऐसा कोई केमिकल सब कुछ कोई भी नहीं होगा, कि घर की चीज़ों से आप कैसे टोनर बना सकते हो, फेस मास्क, फेस पैक बना सकते हो, स्क्रब कर सकते हो, क्रीम बना सकते हो, नाइट क्रीम बना सकते हो। तो ये एक सेशन ज़रूर होगा। शशि जी, आपका क्वेश्चन कौन सा है? शायद अभी ऐसा रहता है ना कि जब हम लोग लाइव कर रहे होते हैं ना तो क्वेश्चंस बहुत ऊपर चले जाते हैं। आपका क्वेश्चंस जो भी होगा मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो, दिस सेशन हेल्पफुल, आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज़ इन चीज़ों को सिर्फ समझें कि हमारी डाइट के अंदर ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो स्किन हेल्दी करती हैं। इसके साथ साथ आप ओरल कुछ भी करते रहें, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंदर से आपकी स्किन जो एजिंग है, जो एक हेल्दी स्किन जो आप चाहते हैं कि हम यंग दिखें, जल्दी से हम बूढ़े ना लगें, तो उसके लिए ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और वो अगर टाइमली आप करेंगे तो वो ठीक रहेगा, नहीं तो सप्लीमेंट्स तो बहुत है मार्केट में, बहुत से जिनके सप्लीमेंट्स आ गए हैं, विटामिन के सप्लीमेंट आ गए हैं कि आप हेल्दी स्किन के लिए, लेकिन वो कुछ टाइम तक काम करते हैं, आगे नहीं करते। काम आपको हमेशा यही करेगा, डाइट ही करेगा। Should I avoid tofu in the? Yes, you have to avoid ईना। टोफू आपको नहीं खाना अगर आपको हाइपोथायराइड है तो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। जिनके भी आंसर्स अगर मिस हो गए हैं तो मैं उनके आंसर्स कुछ देर के बाद
ज़रूर दूंगी अगर जिसका आंसर यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया वो सेशंस को ज़रूर देखें। एंड एजिंग ग्रेसफुली, सबको एज तो आनी है लेकिन ग्रेसफुली आनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच, डू शेयर दिस सेशन टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और साथ में अगर आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया, तो बहुत से लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया होगा, तो आप इस पेज को फॉलो करें, ठीक है। और आगे हम लोग नए नए सेशंस लेकर आएंगे। अगला सेशन मैं लेकर आऊँगी, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको ये मल्टीविटामिन जूस को बनाना, तो ऐसे ही। थैंक यू। हाय ज्योतिका, हेलो एवरीवन। टमी को कम करने के लिए कुछ बताएं, ज़रूर बताएंगे। टमी को कम करने के लिए मैं बहुत से सेशंस करती हूँ, आप मेरे जो पहले के लाइव सेशंस है प्लीज़ वो देखें, वो सब आपको हेल्प करेंगी। डिटॉक्स सेशन है, सॉरी डिटॉक्स सेशन मैंने किया था, वो बहुत हेल्प करता है। अगर एवरी वीक आप एक डिटॉक्स सेशन कर लें अपना, कोई एक दिन का सेशन रखें आप, जैसे मंडे के मंडे आप डिटॉक्स करेंगे, तो वो आपको बहुत टमी के लिए और आपकी पूरी बॉडी टोन के लिए बहुत हेल्प करेगा। व्हीट ग्रास का जूस लेना है, पाउडर नहीं लेना किरण। व्हीट ग्रास जूस बहुत इजीली मिल जाता है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय अंजलि, बाय एवरीवन, डू फॉलो दिस डाइट, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। यस, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें, बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं। बाय बाय।